गुरुवार का हमारा व्रत है। आज हम पूजा करने जा रहे हैं गुरुवार का। तो हमने देखिए सब चढ़ाया हुआ है। लोटे में जल है, पीला फूल है, गुड़ है। फिर भगवान को नुक्के का भोग लगाया है। चने की दाल है, कपूर है, फूल है, दीपक है, तुलसी की पत्ती भगवान को बहुत प्रिय है। और ये जो है धूपबत्ती है और ये चंदन भी है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। पूजा कर रहे हैं, कपूर जलाए हैं, सब कुछ भगवान को भोग लगाए हैं जो भी भगवान को पसंद है। तुलसी और केला का पेड़ हमने देखिए लगाया है, साथ में तुलसी जी हैं। और ये देखिए विष्णु भगवान को बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मन के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा की थी। बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत करते हुए किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की बात कही तो राजा ने ब्राह्मण को महल बुलाकर राजकुमार से लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई।
लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन मिलता तो कई दिन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निधनता का समाचार सुनकर जल्दी ही सुनकर धन देकर पिता को विदा किया। उस घर से ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की न्यूनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोच समझकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप मेरी माँ को कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, तुम प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब लड़की क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसने स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु की पूजा कराई। कुछ दिन ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। पूजा जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम माति पिता तुम मेरी। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनय और न दूजा। आश करूँ मैं जी। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा।